जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स डोज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एलटीए के बारे में, लीव ट्रैवल अलाउंस। अब आप करेंगे ट्रैवल तो आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। कैसे, आइए जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखिएगा। सारी क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएगी एलटीए से रिलेटेड। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ आप अभी तक शेयर कर चुके होंगे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, एलटीए का मतलब क्या होता है? एल मीन्स लीव, टी फॉर ट्रैवल, ए फॉर अलाउंस। अगर आप लीव लेते हैं, ओन लीव, आप ट्रैवल करते हैं, एक्चुअल ट्रैवल होना चाहिए, उसके ऊपर जो आपको अलाउंस मिलता है तो वो आपका एलटीए की कैटेगरी में फॉल करता है। और एलटीए के अंदर ट्रैवल जो है वो आपका इन इंडिया ही होना चाहिए। डोमेस्टिक ट्रैवल ही आपका अलाउड है एलटीए की एग्जिम्पशन को क्लेम करने के लिए। और दोस्तों, एलटीए का अलाउंस आपका एम्प्लॉयर आपको देना चाहिए, आपकी सीटीसी का पार्ट होना चाहिए, तभी आप एलटीए का अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को। और दोस्तों, एलटीए की एग्जिम्पशन जो मिलती है वो अंडर सेक्शन 10(5) के अंदर मिलती है इनकम टैक्स के, और ये आपकी सैलरी हेड में आपको डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या आप सिर्फ खुद के लिए ही एलटीए का अलाउंस जो है एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं या आप सभी के लिए क्लेम कर सकते हैं? तो दोस्तों, एलटीए का अलाउंस आपको मिलता है आपकी फैमिली के लिए। फैमिली में खुद, आपके स्पाउस, आपके बच्चे और ऐसे पेरेंट्स या सिबलिंग जो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हो, होली और मेनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स। तभी आप इसमें जो है फैमिली की डेफिनेशन में उन पर्संस को कवर करेंगे। बाकी उसके अलावा सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन आपके कवर होते हैं फैमिली की डेफिनेशन में। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप एलटीए की एग्जम्पशन क्या हर साल ले सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्लॉक का कॉन्सेप्ट रहता है। 4 साल का एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक के अंदर आप एलटीए की 2 जर्नी तक आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब 4 साल में किसी भी 2 साल में आप एलटीए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और ये सिर्फ 2 जर्नी के लिए अलाउड होगा। साथ में अगर मान लीजिए अभी जो करंट ब्लॉक चल रहा है 2022-25 का चल रहा है और इसके अंदर आप कोई भी तरह की एलटीए की एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं, अनक्लेम रह जाता है, जैसे कि प्रीवियस ब्लॉक 18-21 के अंदर आपने नहीं लिया, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर के अंदर आप एक और एलटीए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। यानी कि टोटल 2+1 आप 3 एग्जेम्पशन ले सकते हैं, बशर्ते आपने प्रीवियस ब्लॉक के अंदर कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं की है एलटीए की। अब दोस्तों दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट। एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट आपको क्यों समझना जरूरी है? दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट का मतलब हो गया एलटीए की एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको ट्रैवल करना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, ट्रैवल करने के लिए कौन सी कॉस्ट को आपके एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट माना जाएगा एलटीए की एग्जेम्पशन के लिए, वो आइए हम समझते हैं। दोस्तों, आपके एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट में आपका होटल अकोमोडेशन अलाउड नहीं होगा। फूड, शॉपिंग, लोकल कन्वेंस, साइट सीइंग और लॉजिंग आपका अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरह का खर्चा इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो ऐड क्या किया जाएगा? कौन सी ट्रैवल कॉस्ट आपकी ऐड होगी? तो दोस्तों, अगर आप एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो जो एक्चुअल एक्सपेंस किया वो, और इकोनॉमी क्लास का फेयर
दोनों में से जो कम होगा वो हम यहाँ पे मान लेंगे एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है तो दिल्ली से कन्याकुमारी का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वहां का आपका इकोनॉमिक क्लास का इंडियन एयरलाइंस का जो फेयर होगा वो आपको एज ए एक्सपेंस यहाँ पे लेना होगा और एक्चुअल एक्सपेंस से कंपेयर करना होगा। दोनों में से जो कम होगा वो आपको एज ए लोअर एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट यहाँ पे लेना होगा। दोस्तों यहाँ पे एलटीए की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट का मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं अगर आप एयर से ट्रैवल नहीं कर रहे, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो दोस्तों उस केस में भी सेम कंडीशन है, एक्चुअल एक्सपेंस और आपका एयर कंडीशन एसी का फर्स्ट क्लास एसी का जो रेल फेयर है शॉर्टेस्ट रूट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के लिए, तो उस केस में दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका रेल फेयर रेल ट्रैवल कॉस्ट में मान लिया जाएगा, रेल एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट। अब दोस्तों बात आती है अदर देन रेल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों उस केस के अंदर सबसे पहले बात आती है कि अगर आप कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका क्या माना जाएगा, आपका माना जाएगा कि एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास रेल का फेयर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होगा और जर्नी अगर परफॉर्म होती है रेल के थ्रू। अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई गवर्नमेंट की बसेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड है उनके द्वारा आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोस्तों उस केस के अंदर आपका जो फेयर अलाउड होगा एक्चुअल एक्सपेंस और डीलक्स क्लास का फेयर या फर्स्ट क्लास का फेयर जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में आएगा। तो दोस्तों इन चारों एग्जांपल में आपको चारों ही केसेस में जो एक्चुअल एक्सपेंस है और जो आपका डिफाइंड एक्सपेंस है उसमें से जो भी कम होगा वो आपको लेना है एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट। अब दोस्तों हमने बात कर ली एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट की, अब हम बात करते हैं आपको एलटीए कितना मिलेगा। एलटीए की बात करूं, एलटीए एग्जामिशन की बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका एक्चुअल एलटीए रिसीव। अब आपको एक्चुअल एलटीए आपके एम्प्लॉयर ने कितना दिया है उसको आपको कंपेयर करना होगा एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट से। एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट जो हमने समझी, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट निकालना है, उसके बाद आपको एलटीए कितना रिसीव हुआ। पहला एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एक्चुअल एलटीए रिसीव हुआ है 1 लाख रुपए और एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट आपकी है 80,000 रुपए। तो दोस्तों दोनों में से जो भी कम होगा यानी कि 80,000 रुपए ही आपको अलाउड होगी एज ए एलटीए। अब दोस्तों दूसरा केस है जिसमें आपको रिसीव तो हो रहा है 80,000 रुपए लेकिन आपकी ट्रैवल की कॉस्ट हो गई है 1 लाख। तो दोस्तों इस केस में भी आपको जो है 80,000 रुपए ही एलटीए की एग्जम्पशन मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर है, जितना रिसीव हुआ जितना आपने ट्रैवल किया दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मैक्सिमम अलाउड होगा एज ए एलटीए एक्सपेंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एलटीए की एग्जम्पशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रैवल बिल्स, ट्रैवल करने के आपके पास बिल्स होने चाहिए, ट्रैवल की टिकट्स होनी चाहिए, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए अगर आप एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो, और आपको इनको सबमिट करना है, एम्प्लॉय को सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर को ताकि उनको नॉलेज में आ सके आपने ट्रैवल किया है और ट्रैवल का एलटीए का एग्जम्पशन वो आपको दे सके। और एग्जम्पशन जो है वो आपकी फॉर्म 16 के अंदर शो होने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बहुत सारे पर्सन मुझसे ये भी पूछते हैं कि कितने ट्रिप्स अलाउड है एक साल के अंदर जो एलटीए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एक ही ट्रिप आपका अलाउड है एक कैलेंडर ईयर के अंदर। कैलेंडर ईयर का मतलब दोस्तों होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अभी चल रहा है 2024, तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी आप एक ट्रिप जो है जिसको आपको लगता है कि इसका हाईएस्ट एक्सपेंस हुआ है उसका आप यहाँ पे अलाउंस ले सकते हैं एलटीए के रूप में एक कैलेंडर ईयर में। लेकिन आपको ध्यान रखना है ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट आता है, ब्लॉक में भी मैक्सिमम 2 साल के अंदर ही आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले 2 साल में आपने ऑलरेडी एग्जम्पशन क्लेम कर ली है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आपने नहीं की है तो अब बचे हुए 2 साल के अंदर आप यहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि अब जो है न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम किया है गवर्नमेंट ने, तो क्या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी ये डिडक्शन अलाउड है, एग्जम्पशन अलाउड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एलटीए आपका अलाउड नहीं है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है एलटीए को
न्यू टैक्स रिजीम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज थे जो फेक डिडक्शंस लेते थे और गवर्नमेंट ने अब सारे के सारे टैक्स इविजन के तरीके धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है कम कर रही है। तो न्यू टैक्स रिजीम को धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर देगी और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करने के बाद जो है आपको यहाँ पे किसी भी तरह का जो टैक्स इविजन का मौका है वो गवर्नमेंट नहीं देगी। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने काफी सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउड की है न्यू टैक्स रिजीम में, जिसको हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट पहुंचते रहे आप तक। और इस वीडियोस को जो है मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी क्वेरीज रिजॉल्व हो पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।